नमो जिणाणम। हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारी वाणी कैसी हो, वचन व्यवहार कैसा हो, जिससे कि हम सबके प्रिय बन सकें, शांति का वातावरण रह सके, हम स्वयं भी तनाव से, चिंताओं से मुक्त रह सकें। जब भी हम दुर्वचन बोलते हैं, क्रोध में वचन बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो दूसरे का ही नुकसान होता है, ऐसा नहीं है। जिस समय हम क्रोध आदि करते हैं उस समय हमें भी बहुत अशांति होती है, तनाव होता है। वो गुस्से का प्रसंग निकल जाने के बाद भी हमें बहुत देर तक खेद होता है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी शरीर की शक्तियाँ जो हैं वह बाहर निकलती हैं, कमजोरी आ जाती है। और हम देखते भी होंगे कि अगर आप 2-5 मिनट भी क्रोध कर लेते हैं, किसी को डांट लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, तो उसके बाद कितनी थकान लगती है। उसके बाद कोई किसी काम को कहे, कोई बात करे तो हमारा मन होता है तुम चुप रहोगा, अब हमें आपसे बात नहीं करनी, थोड़ा शांति से रहने दो। माने ये क्रोध आदि भाव अशांति के हैं। झूठ बोल जाते हैं तो झूठ बोलने पर हमारे लिए निरंतर शंका रहती है कि हमारी झूठ खुल नहीं जाए। किसी के छल के साथ हमने झूठ कपट का व्यवहार किया तो हमारे लिए यही लगा रहता है, अगर कोई आ रहा हो जा रहा हो, कि मेरा झूठ ना खुल जाए, तो भी चित्त अशांत रहता है। ये आकुलता होना, चिंता होना, टेंशन होना, यही तो अपने आनंद स्वभाव का घात है। इसी को तो भाव हिंसा कहते हैं। ये निरंतर चलने वाला आत्मघात है। शरीर को नष्ट करना, जहर खा के, किसी आग लगा करके, या पानी में डूब करके, या फांसी लगा करके मरना, यह तो एक बार जीवन में होगा। परंतु कषाय भाव करके तो हम निरंतर आत्मघात माने आत्म स्वभाव का घात करते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि वचन इतने प्यारे बोले जाएं, अच्छा बोला जाए कि जो दूसरों को भी सुखकर हो और हमें भी सुखकर हो। कुछ लोगों का इस प्रकार का नेचर होता है कि बहुत कटु शब्द बोलते हैं, दूसरे को बिल्कुल ऐसा जिसको कहेंगे कि माथा फोड़ने वाला, डंडा चलाने वाला, ऐसे कटु शब्द बोलेंगे, कड़क शब्द बोलेंगे। और फिर उनसे कहा जाए तो वो कहेंगे मैंने सत्य बोला है। तो सत्य बोलना अलग बात है। कुछ लोग स्पष्ट वक्ता बनते हैं कि हम तो साहब जो हो वो कह देते हैं, हम किसी की लाग लपेट नहीं रखते हैं, छुपा के नहीं रखते, हम किसी से डरते नहीं, हम तो निरपेक्ष हैं, हम निष्पक्ष हैं। निरपेक्ष होना बहुत अच्छी बात है, निष्पक्ष होना बहुत अच्छी बात है, स्पष्ट वक्ता, सत्य वक्ता होना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सत्य वक्ता हों तो मधुर वक्ता भी तो हों, स्पष्ट वक्ता हों तो भी आप प्रिय वक्ता भी तो बने। स्पष्ट वक्ता होने का मतलब यही है कि आप अबे तबे करके बोल जाएं, किसी की भी कोई बात है तो सार्वजनिक कर दें जिससे कि उसका अपमान हो जाए। भले वो सत्य बात है, लेकिन अगर हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि किसी व्यक्ति की मान हानि हो जाएगी, किसी का अपमान होगा, अपयश होगा, उल्टा अंदर में है भी यही कि हम ऐसा बोल करके किसी का, इनका थोड़ा नाम ऊंचा चल रहा है तो नीचा हो जाए, यदि ऐसी भावनाएं आती हैं तो वह सत्य बात होते हुए भी सत्य नहीं है, वह सही नहीं कही है जिनवाणी में। सत्य बोलने के पहले भी कुछ बातें जानना जरूरी है। सत्य बोलने से पहले सत्य समझना आवश्यक है। कई बार हम जो चीज़ देखते हैं, जो काम देखते हैं, जो बात सुनते हैं, वास्तव में वो नहीं है, उसका अभिप्राय कुछ दूसरा है। अगर केवल हम उस सुनने के आधार पर हम सत्य बोलने का अहंग करते हुए कुछ बोलने लग जाएंगे तो वह गलत होगा। एक माँ हो सकती है बच्चे से कह रही हो कि तूने ये काम नहीं किया, मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, तेरी जान ले लूंगी, तेरे को अब आग लगा दूंगी। गांव में तो लोग लेकर के, पहले लकड़ी जलती थी चूल्हे में, तो माँ लेकर के पीछे से आ जावे कि मैं तेरे को आग लगा दूंगी। अब इस बात को हम देख करके कि देखो वो आग लेकर के आ रही है, या वो कह रही है कि मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, और हम पुलिस में चले जाएं, समाज में कह दें कि अरे उसकी माँ तो कितनी दुष्टा है, वह तो बच्चे को जिंदा ही नहीं रखना चाहती है, वह तो कह रही है मैं तेरे को आग लगा दूंगी। तेरे को ये फालतू में क्यों बोल रहे भाई,
अब फालतू नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सत्य बोल रहा हूँ, मैंने सुना है। अगर वहाँ सीसी कैमरा लगा हो तो आप देख लीजिए कि ऐसा ही वह व्यवहार कर रही है कि नहीं। आप जो कह रहे हैं वह घटना घटित हुई है, फिर भी वह सत्य नहीं है। आपने उसको समझने की कोशिश नहीं की। सत्य बोलने से पहले सत्य समझना आवश्यक है। उन वाक्यों का अभिप्राय क्या है, कौन कह रहा है, कब कह रहा है, क्यों कह रहा है, इन प्रसंगों को हम देखेंगे तो कई बार सारा अर्थ ही दूसरा निकलता है। इसीलिए आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी विषयों में आता है। परीक्षा में कोई वाक्य दिया जाएगा और या छंद दिया जाएगा और उसमें लिखा होगा इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग क्यों? प्रसंग सहित। केवल अर्थ उसका अलग हो सकता है, लेकिन वही वाक्य वक्ता ने कब और किस समय कहा, उसके आधार से उसका अर्थ कुछ दूसरा ही निकल सकता है। इसलिए हमें उस बात का सत्य समझना आवश्यक है कि यह कथन करने का, यह इस घटना का पीछे क्या अभिप्राय था, क्यों हुआ है। गोली आतंकवादी भी चलाता है, गोली मिलिट्री वाला भी चलाता है, सैनिक भी चलाता है। दोनों की गोलियां एक जैसी चल रही हैं, दोनों का ही लक्ष्य दोनों के ऊपर आक्रमण करना है, लेकिन दोनों के अभिप्राय में अंतर है। अभिप्राय बदल जाने से उस वचन का भी वजन, उस वचन का भी अभिप्राय बदल जाता है, और एक वचन, वही वचन निंदनीय कभी होता है और वही वचन कभी प्रशंसनीय हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम सत्य समझने की कोशिश करें। दूसरी बात, स्पष्ट वक्ता जरूर बने, निष्पक्ष और निरपेक्ष जरूर रहें। किसी से डरने की बात नहीं है, लेकिन डरने की बात नहीं है ये बात कह करके ऐसे वचन ना बोलें जो दूसरों को डराने के लिए हों। आप डरें भी नहीं तो डराएं भी नहीं। हमें असत्य तो बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन असत्य होते कितने तरह के, 4 प्रकार के असत्य कहे जिनवाणी में। सत्य का अपलाप, माने जो है उसके लिए कहना कि नहीं है, जो घटना घटित हुई है कहना कि नहीं घटित हुई है, जो व्यक्ति है कहना कि नहीं है, ये कहलाएगा सत्य का अपलाप। दूसरा इससे उल्टा, असत्य का उद्भावन, जो नहीं हुआ है और कहना कि ऐसा हुआ। जो व्यक्ति नहीं है, जो काम नहीं हुआ, जो बात नहीं हुई, फिर भी कहना कि ऐसा हुआ, इन्होंने ऐसा कहा, ये कहलाएगा असत्य का उद्भावन। तीसरा होता है अन्यथा प्ररूपण। धर्म में जो धर्म का स्वरूप कहा गया है, श्रावकाचार कहा गया है, वीतरागता में धर्म कहा, अहिंसा में धर्म कहा, राग को हिंसा कहा। जिनेंद्र परमात्मा हमारे सच्चे देव वीतरागी होते हैं, अपरिग्रही होते हैं, मुनिराज नग्न दिगंबर होते हैं। इनके विपरीत कथन करना, देव का विपरीत स्वरूप करना, गुरु का विपरीत स्वरूप कहना, धर्म का विपरीत स्वरूप कहना, जीव का स्वरूप विपरीत कहना, ये कहलाता है अन्यथा प्ररूपण। अन्यथा जैसा नहीं है उससे हट करके हम अपने आप को वक्ता मान करके, थोड़ा पुण्य का उदय हो, लोग सुनते हों तो जो मर्जी आए वही बोलने लग गए। और मैं कह रहा हूँ ना, प्रमाण के रूप में कौन, कहाँ लिखा, अरे मैं कह रहा हूँ ना। ऐसा अहंकार उचित नहीं है। आगम के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, संस्कारों के विरुद्ध भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। कोई गलती हम कर रहे हों, हम भले बिना छाना पानी पीते हों, लेकिन उस बिना छने पानी के लिए अच्छा कहना ये बहुत बड़ा पाप है। आप भले बोतल का पानी पीते हों, रात्रि भोजन करते हों, भले जमी कंद खाते हों, भले कोई व्यापार ऐसा करते हैं जो ना करना चाहते हों, नहीं करना चाहिए, फिर भी वो करते हुए भी सबके सामने ये सिद्ध करना कि इसमें क्या हो गया, क्या वो नहीं करते हैं। आप झगड़ा कर रहे हैं भाई भाई और उसके लिए भरत बाहुबली को याद करना, आप सट्टेबाजी कर रहे हैं और पांडवों को याद करना, ये उचित नहीं है। सास बहू में झगड़ा हो रहा है तो सती अंजना को भी तो निकाल दिया था उनकी सासू ने, तो इसका मतलब कि आप भी अपनी बहू को निकालेंगे, ये शिक्षा लेनी है। आप गलत अभिप्राय के लिए जिनवाणी का उपयोग ना करें। अन्यथा प्ररूपण नाम का असत्य कहलाएगा, भले वो लिखा हो, भले वैसा कहा हो। या जिनवाणी के विरुद्ध आप कथन करते हैं, राग में धर्म बतलाते हैं, हिंसा में धर्म बताते हैं, जो श्रावकाचार नहीं है उसे सत्य सिद्ध करते हैं, विज्ञान को सामने लेकर के आ जाते हैं। रात्रि में कहाँ जीव होते हैं, अभी तो इतना साफ सुथरा है, इसको देख लो, उसको छांट लो। ये क्या आप अन्यथा प्ररूपण कर रहे हैं? इसके लिए आपने विज्ञान पढ़ी है?
अगर हमने विज्ञान पढ़ी है, हमने गणित पढ़ी है, हमने भूगोल पढ़ी है, तो जिन वाणी को कैसे सत्य सिद्ध किया जाए इसके लिए अपने ज्ञान का उपयोग करें। और चौथा है गर्हित वचन। उस गर्हित वचन की चर्चा हम कल करेंगे।